नहीं, कई बार हम क्या करते हैं ना, सवालों को बनाने से बचते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये सवाल परीक्षा में नहीं आएगा तो हम इसको क्यों बनाएं, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक प्रश्न पत्र में या एक जो पार्ट होता है उस पार्ट में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को नहीं बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सभी तो आएंगे ही नहीं परीक्षा में, तो इसमें से, इस चैप्टर में से 2-3 सवाल आएंगे तो हम उन्हीं को बना लेते हैं, इनको क्यों बनाएं। लेकिन हर प्रकार के सवाल को बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे सवाल बनाने की जो स्किल होती है ना, वो डेवलप होती है। सवाल कैसे बनेगा आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका तरीका सोचते हैं, तो वो इस चीज को बढ़ावा मिलता है उससे। फिर आप कैसा भी कठिन प्रश्न आएगा तो उसको आप बना लेंगे। इसलिए सवाल बनाने चाहिए, जितने भी सवाल होते हैं उनको बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे भी सवाल हैं, ऐसा आपको हर सवाल को ये देख के नहीं चलना है कि आपको यही परीक्षा में आएगा तो वैसे ही सवाल बनाएं। हर सवाल को आप बनाने का प्रयास करेंगे तो वो मतलब ये कि आपको कठिनाइयों से जूझने का जो होता है ना, कठिनाइयों से जूझने का वो जज्बा पैदा होता है जब हम सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक। गलती कैसे हो रही है वो देखना ना, ध्यान रखना। देखो, नाम तो हमने लिखी दिए, सबके नाम रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सबके नाम हमने लिख दिए, ठीक। अब इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हम कैसे बांटेंगे। देखो, पहला वाला क्या है, ये प्राइमरी है ना, यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक। दूसरे वाले को ये भी प्राइमरी है ना, ये हो गया, ठीक। अब तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरा वाला कहाँ है, ये पहुंचा, तीसरा वाला, ये भी प्राइमरी है, ठीक है। चौथे वाले में आ जाओ, चौथा वाला, ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी है ना, हमको यही देखना है बस। हाँ, बस ये देखना, ये हो गया। अब आ जाओ पांचवे वाला। पांचवा वाला कहाँ गया, ये है, ये सेकेंडरी होगी, ठीक है। छठा वाला, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ठीक है। फिर ये क्या बचा, ये हो गया, ये आपका जो है ये सेकेंडरी। सिक्स्थ वाला कौन सा है हमारा, ये ना। देखो, हमें ये नहीं देख, ये वाला देखो, हमने क्या देखना है ना, ये देखना है ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक तरफ तो इधर से जुड़ा है, दूसरा इधर से जुड़ा है, तो इसलिए सेकेंडरी हो गया ना। हमने क्या कहा था कि हैलाइड, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो कार्बन परमाणु कितने और कार्बनों से जुड़ा है, हमको वो देखना होता है, समझ रहे। अब यहाँ पर देखिए, आप ये कहोगे ये प्राइमरी कैसे हो गया, हमें इससे क्या मतलब है, ये कितना बड़ा है, इससे मतलब नहीं है। हमने ये देखना कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके लिए तो ये पूरा एक ही है, इसलिए ये प्राइमरी है। इसलिए तो सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही है, देखो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके लिए ये पूरा एक है, चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, ये पूरा एक है, ठीक है। जितने भी हम लिख रहे हैं ये सब प्राइमरी, ये प्राइमरी, ठीक। अच्छा, ये ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जहां पर इसी प्रकार का बना होता है, ठीक है ना। ऐसा जब बना होता है तो हमने कहा अरे ये तो टर्सरी है। हाँ, ये तो टर्सरी है ही यार, ये तो टर्सरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अलग अलग समूह से जुड़ा है। अब ये 3 समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये टर्सरी हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि हेलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन किस किस से जुड़ रहा है वो देखना है। बाकी उसमें ग्रुप कौन कौन से लगे हैं उससे मतलब नहीं हमको, समझ रहे आप। तो इससे आपको बनाना पड़ेगा प्राइमरी, सेकेंडरी। अब इसमें देखो एक बात और आती है ना कि रिजल्ट वाली बात जो आती है ना, रिजल्ट वाली। देखो, तुम लोगों का रिजल्ट तो क्या है, तुम्हारी अपनी मेहनत पे डिपेंड है ना, कि जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। हमारा रिजल्ट के लिए क्या है कि उल्टा है। मतलब हमारे रिजल्ट के लिए जो है ना, जैसे ये पढ़ा रहे हैं हम लगे हैं अपनी तरफ से करने में, तो हमारा रिजल्ट मतलब टीचर का रिजल्ट क्या है, वो अपने हाथ में नहीं है। मतलब हम कितना अच्छा बो भी रहे ना, तो उसकी निराई गुड़ाई करने वाला कौन है, वो तो बच्चा है। अगर वो उसको तरीके से नहीं कर रहा है तो हमारी खेती तो गई, मतलब हमारी खेती ना, हमारा रिजल्ट फिर 0, समझ रहे आप। तो हमारी खेती जो है वो थोड़ी सी उल्टी है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब साल भर जैसे काम कर रहे हैं तो कई बच्चे इसलिए 100 में से 99 नंबर भी लाते हैं, 90 भी ले आते हैं, कुछ जो है वो लुढ़क भी जाते हैं, ठीक। तो हमारी जो अपनी रिजल्ट वाली खेती है ना, हमारा रिजल्ट इसलिए जो है वो हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि हम जितने बीज बो रहे हैं ना, जितना दे रहे हैं, वो दूसरा जो लेने वाला है वो उसको कैसे ले रहा है,
है ना, कितना उसका मतलब उपयोग कर रहा है, मतलब सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उसको रिवीजन कर रहा है नहीं कर रहा है ना। वो खेती के रूप में कहेंगे तो वही हुआ कि हमने तो बीज अच्छे से दे दिया, अब वो दूसरा उसको कितनी देखभाल कर रहा है, पानी दे रहा है नहीं दे रहा है, सिंचाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना, उसमें जो है गोबर वगैरह खाद डाल रहा है नहीं डाल रहा है। अब वो अगर वो लापरवाही करेगा तो फिर खेती कहाँ से होगी। तो वो हमारे रिजल्ट में भी होता है, तो हमारे रिजल्ट का उल्टा है परिणाम, समझ रहे हैं आप। तो वो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए फिर ये होता है कि ये सब चीजें करनी जरूरी है ना। अब इनके नाम लिखने हैं, सिंप्लीफाई कैसे, मैंने बताया था तुमको ये, मैंने ये तुमको बता रखा है इसको हम कैसे लिखते हैं। फिर कैसे, जैसे बता रखा है वैसे ही करो आप, जैसे बताएंगे बताया वैसे ही बनाओगे तो तब तुमको आए। हाँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुमको इजी गोइंग तरीके से नाम लिखना आ जाएगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा CH3 लिखा है, CH3 के बाद इसको हम कर देते हैं CH, H जो लगा है नीचे को, C को H, इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं, फिर ये C आया हुआ है तो इसको ऊपर H कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर C है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये भी है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें देख लो कहीं पर कि कार्बन की वैलेंसी सब में बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। ये हमने इसकी सीधी संरचना बना दी, ठीक है ना, ये इसकी सीधी संरचना बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जब सीधी संरचना हमने बना ली और सब जगह से देख लिया कि ये ठीक बनी है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाम लिखना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है। CH CH तो ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, फिर नाम लिखने का वही तरीका है, इसमें फिर IUPAC रूल लगा देंगे, है ना। IUPAC के नियम लगाएंगे, वन क्या क्या, नहीं इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, नहीं नहीं मैंने परसों, हाँ परसों ही बताया था तुमको मैंने, देखो फिर तुम इसीलिए भूल जाते हो ना। परसों ही मैंने तुमसे ये कहा था कि जब अगर हेलोजन भी लगा होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, तो हम जहां से डबल बॉन्ड है वहां से देंगे, एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ठीक। हाँ ऐसा नाम आ जाएगा इसका, ब्यूटीन। फिर डबल बॉन्ड को भी नंबर देंगे कहाँ पे लगा हुआ है, 4 ब्रोमो, कितने कार्बन है इसमें, हाँ तो ये 5 भी तो जाएगा, ये यहाँ भी तो जाएगा, ये लंबी चेन भी तो देखेंगे हम, फिर 5 जाएंगे ना, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये नाम, पेंट 2 दो में है ना डबल बॉन्ड। अब ऐसे ही नीचे वाले को देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे लगा दो 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये कार्बन है, यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है। CH3 के बाद यहाँ पर फिर आएगा हाइड्रोजन, ये Br आया, यहाँ पे आ गया CH3, 1 2 3 4, ये ठीक है। अगर इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको ऐसा ना लिखो तो CH2 भी लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा H2, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। तो क्या करेंगे, यहीं से नंबरिंग देंगे हम, यहीं से देंगे नंबरिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 है तो इसका नंबर हो गया आपका 2 मैथिल 3 ब्रोमो ब्यूटीन 1, ब्यूट 1 इन हो जाएगा ना, पहले वाले में डबल बॉन्ड है, 3 ब्रोमो, फिर उसको अल्फाबेटिकली भी आपको अरेंज करना है, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ये नाम है, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन, 1 इन। अब तीसरा वाला बनाओ जरा, टू क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पहला स्टेप क्या करेंगे, मैंने पहले दिन भी बताया था कि जब हमको नाम से संरचना बनानी है तो हम जैसे हमने
नाम लिखने में किया था वही स्टेप्स को रिवर्स कर लेंगे। पहले इसका मूल शब्द ढूंढेंगे। मूल शब्द क्या है? पेंटेन है। तो 5 कार्बन की चेन बना, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमने पेंटेन वाला हिस्सा बना दिया। ठीक है, मतलब 5 शब्द हो गए। अब क्या लिखा है इसने? 2 क्लोरो। अब कहीं से भी लगा सकते हैं कि कुछ नहीं लगा रखा है, तो जहां से हमको सुविधा होती है, अब इधर से राइट हैंड से लिख रहे हैं तो यहाँ से सुविधा होती है, 2 पर हम ये लगा देते हैं। ठीक है, Cl। 3 में लिखा है मिथाइल, 3 में हमने लग दिया CH3। ठीक हो गया, ये कर दिया। 2 में लगा दिया क्लोरो, 3 में लगा दिया मिथाइल। बाकी क्या कर लेंगे? अब हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। CH3 यहाँ पे 2 है तो H2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो He आएगा, यहाँ पर भी एक लगा हुआ He आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। ये संरचना इसकी बन गई। बस, मतलब आपको देखो नाम लिखने में क्या है ना, जब आप तरीके से काम करेंगे, मतलब जो स्टेप्स हैं, अगर स्टेप्स को अपना के काम करेंगे, फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसमें लिखा है 3 पेंटेन, पहले लिखा हो तो पहले 5 कार्बन की चेन बना दो। फिर एन लिखा है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। अगर ईन लिखा होता तो ईन लिखते तो फिर उसमें नंबर भी दिया होता कितने में है ईन, तो हम वहीं पर डबल बॉन्ड लगा देते। कुछ नहीं लिखा हुआ तो पेंटेन कर दिया। फिर देखते हैं और क्या लगा रखा है इसमें। 2 क्लोरो लिखा हुआ था तो दूसरे में क्लोरीन लगा दिया। 3 मिथाइल लिखा है तो तीसरे में मिथाइल लगा दिया। बाकी हम फिर हाइड्रोजन को कार्बन के साथ में संयोजकता 4 करने के लिए जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से इसके नाम से हम उसकी संरचना बना देंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन कैसी होती है? साइक्लोहेक्सेन, ये बना दिया हमने साइक्लोहेक्सेन। अब क्या कहा है इसमें? 1 क्लोरो। अब किसी को भी 1 मानो, आप माना, इसको मान लिया हमने 1 क्लोरो। अब इसके रेस्पेक्ट में दिखाएंगे हम 4 नंबर, तो इसको 1 मान करके गिनेंगे। 4 कहां पे आएगा? कहीं से भी इधर से गिन लेंगे, 1 2 3 4। क्या लगाना है यहाँ पे? इथाइल, तो C2H। बस इतना सही तो था, बताओ। देखो क्या होता है ना, परीक्षा में वो चीज नहीं आती है जो आपको आसानी से आती है, इसीलिए तो परीक्षा है। वो जो चीज आपको आसानी से आती है वो परीक्षा में नहीं आती है ना। परीक्षा में यह आता है कि आप किस चीज को, जो आपने पढ़ रखा है उसमें से आप किस चीज को किस तरीके से वहां पर लिख सकते हो, एक चीज को दूसरे चीज से कैसे कोरिलेट कर सकते हो, है ना। अभी हम 12वीं में पढ़ रहे हैं माना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल 12वीं का ही पढ़ेंगे। 11 में हमने जितनी केमिस्ट्री सीखी है ना, वो सब जगह यहाँ काम आएगी, कहीं ना कहीं, सब जगह एक एक शब्द का मतलब होता है। ठीक, उसी से परीक्षा बनती है फिर, है ना। तो 12वीं की परीक्षा में केवल ऐसा नहीं है कि 12वीं के चैप्टर से ही आपसे पूछा जाएगा, तो 11वीं में आपने क्या सीख रखा है वो भी कहीं ना कहीं पर काम आएगा। इसलिए हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है नहीं?